ऐसा तो है नहीं किसी का दूध फटता ना हो। तो मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं है कि इन हमारे घर के अंदर का अपीयरेंस पता चलता है। और जिस भी बैग में रख रहे हैं वो टाइटली सील्ड हो गया, और ये ना बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह बन गया है। तो ये गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये शैडो बिल्कुल माइंड मत करना, क्योंकि मुझे यही जगह मिलती है तो मैं यहीं पे ना बोलना शुरू कर देती हूँ। ओके, एनीवेज, और सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साधना। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और होता क्या है ना कि हम जब छोटे से छोटी चीज़ से फैमिलियर रहते हैं तो हमारे लिए ना काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है बिना एफर्ट लगाए। वही टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो आपका समय बचाने के साथ साथ आपके जो है डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, और कहीं ना कहीं आपको जो है टिप्स मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर जो है आज नहीं काम आ रही है तो बाद में नहीं काम आएगी। कभी किसी को पता नहीं चलता है कब चीज़ें कब काम में आ जाती हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए मैं पहले हैक पे स्टार्ट करती हूँ। तो मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं है इन हैंगर को कैसे यूज़ करना है। और कपड़े में ना कुछ इस तरह की डोरी लगी रहती है, तो ये बहुत ही कम लोग जो है ना इसका यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो बच्चों के कपड़े में ना कुछ ऐसे डोरी दी रहती है, तो इसको ना हम सिंगल हैंगर में जो बच्चों के सेट हैं वो हम हैंग कर सकते हैं। और यहाँ तक हम लोग के भी कपड़े में ऐसी डोरी अटैच रहती है, तो इसको भी हम सिंगल हैंगर में जो है अटैच करके फैशनेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कपड़े बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन टाइडी हो, किसी तरह का रंकल्स नहीं दिखेंगे कपड़े पे। और अगर क्लोजेट छोटा हो तो इससे हम वार्डरोब का जो स्पेस है वो हम बचा लेंगे। और बाहर भी हम कपड़े धुलकर ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम कपड़े हैंग करते हैं ना, तो वैसे ही हमारे घर के अंदर का अपीयरेंस पता चलता है नीट एंड क्लीन है कि नहीं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं दूसरे हैक पे। तो हम लोग के पास काफ़ी सारी ज्वेलरी रहता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सारी जितनी भी मेरी इयररिंग्स है, ज्वेलरी है, वो सब मैं ना प्लास्टिक बैग में रख देती हूँ। इससे क्या होगा ना, ज्वेलरी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, डिग्रेड नहीं होगा, और इसका कलर भी जो है ना जाएगा नहीं, बिल्कुल शाइनिंग एज इट इज़ रहेगा। और ये मैं पिछले 10 सालों से फॉलो करते आई हूँ। तो आपके पास अगर कोई सा भी प्लास्टिक बैग है तो उसमें आप रखिए, सिक्योर करिए अपनी ज्वेलरी। और अलग अलग तरह की ज्वेलरी को मैं अलग अलग प्लास्टिक बैग में रखी हूँ, बिल्कुल भी मिला के नहीं रखती हूँ। अगर मिला के रखेंगे ना तो ख़राब होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। और ये वाली ईयरिंग ना पिछले 5 साल से है, जिसकी शाइनिंग एज इट इज़ है। कैमरा में वैसी क्वालिटी नहीं आ पा रही, बट जो है सामने से बहुत ही प्यारा है। और जिस भी बैग में रख रहे हैं वो टाइटली सील्ड हो। तो मैं सारी ज्वेलरी अपना अलग अलग प्लास्टिक बैग में ही रखती हूँ, सो दैट ख़राब ना हो। और जितनी भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है उसको मैं बबल्स बैग में रख देती हूँ, सो दैट टूटे ना हो। चलिए अब मूव ऑन करते हैं तीसरी हैक पे। तो मेरे पास ऐसे कार्टून घर में बहुत सारे रखे हुए हैं, तो मैं पिछले 3 साल से जो है इस कार्टून को जो है मैं लॉन्ड्री बैग की तरह यूज़ करती हूँ। तो क्या होता है ना, कपड़े अगर हम इधर उधर फैला देते हैं धुलने वाला, तो फिर वो इजी नहीं रहता, और एक जगह रहता है ना तो हमारे लिए इजी हो जाता है जब भी हम कपड़े धुलते हैं। तो ये वाला हैक कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। अब रोटी बनाना ना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है, स्पेशली जब गर्मी का सीज़न हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं दुअत्ती बना देती हूँ। तो इसके लिए मैं 2 लोई ले लेती हूँ, फिर दोनों लोई पे ऑयल लगा देती हूँ, और फिर रोल कर देती हूँ, रोटी शेप में बेल लेती हूँ, और उसके बाद तवे पे सेक देती हूँ। और ये देखिए कितने आसान तरीके से निकल गया, और ये ना बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह बन गया है। तो ये वाला हैक ना ज़रूर आप ट्राई करना। हालांकि मैं ये भी जो है बहुत ही पिछले 10 सालों से जो फॉलो करते आ रही हूँ, मेरे घर में ये बनता ही बनता है। और अगर वेट लॉस जर्नी में है और पूड़ी वूड़ी खाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, पूड़ी तल लेती हूँ, उसके बाद टिश्यू पेपर रख के टिश्यू पेपर से प्रेस कर देती हूँ, तो जितना भी ऑयल है ना वो सब निकल आता है। तो बस इसी तरीके से जो है मैं अपना हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करती हूँ।
कई बार क्या होता है कि सडन हम लोग को ना किसी बिल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसे शॉपिंग बैग तो हर किसी के पास है। तो मैं इसका जो है कोई भी रिसिप्ट हो या फिर बेबी का कार्ड हो गया या सिलेंडर पासबुक हो गया, तो और जितने भी रिसिप्ट है ना सब इसमें मैं रख देती हूँ। और क्या होता है इस ऐसा करने से ना ईज़िली एक्सेसिबल होता है, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ईज़िली जो है ना निकाल लेंगे इसे और इधर-उधर खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, तो बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों की जितनी छोटे-छोटे खिलौने रहेंगे तो इधर-इधर बिखरा रहता है तो घर बिल्कुल मेसी-मेसी टाइप का लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना जितने भी बच्चों का जो ज़रूरत नहीं है उनके लायक नहीं है, क्योंकि छोटे-छोटे ही खिलौने जो है घर को बहुत ही ज़्यादा जो है कबाड़ा बना के रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ जिन खिलौनों को मेरा बेटा ज़्यादा खेलता है उसको मैं टब में रख देती हूँ, और जो छोटी-छोटी चीज़ें जो बच्चे नहीं खेलते हैं उसको मैं अलग से कार्टून में रख देती हूँ। हालाँकि मैं पहले जो है ना कार्टून में ही रखी थी अपने बेटे के खिलौने, बट क्या होता है ना कि बार-बार निकालना रहता है तो पुराना वाला कार्टून जो है ना फट गया, तो उसको मैं कार्टून में ना रख के टब में रख दी। तो इससे क्या होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और फटेगा भी नहीं और एक जगह स्टेबल रहेगा। और इस टब को मैं ना बेड के नीचे रख दी सो दैट जब भी निकालना हो तो आसानी से निकाल लें। तो अब दिख रहा है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वही अगर चीज़ों को ना हम ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो हमारा जो काम है वो हल्का हो जाएगा, बोझ नहीं रहेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी अगली हैक पे। तो ऐसा तो है नहीं किसी का दूध फटता ना हो। तो गाइज़ अगर हम रात में दूध खौला के रख देना तो मॉर्निंग में दूध फटा हुआ नहीं दिखेगा। तो जब बर्तन धुलने जाते हैं ना तो उसी समय मैं गैस पे दूध रख देती हूँ, इधर मेरा बर्तन भी धुल जाता है और उधर मेरा दूध भी जो है खौल जाता है। और उसी बहाने जो है मैं यहाँ पे मग में डिटर्जेंट डाल के अपना जो भी डस्टर है उसको मैं भिगो देती हूँ, फिर मॉर्निंग में उसको धुल देती हूँ 3-4 पानी से। तो इसी बहाने मेरा सारा काम भी हो गया और दूध फटने की टेंशन भी ख़त्म। और अगर वही हम गैस तेज़ करके दूध खौलाते हैं तो दूध गिरने लगता है। तो अगर हम लोग ना वुडन स्पैटुला रख के जो है गैस तेज़ करके दूध खौलाते हैं तो दूध गिरने के कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं कितनी देर से जो है तेज़ फ्लेम करके जो है दूध को खौला रही हूँ तो दूध बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो इसी बहाने सारा काम भी हो गया और सुबह का टेंशन भी ख़त्म। अब मैक्सिमम लोग के पास रेफ्रिजरेटर है तो उनका तो काम चल जाते हैं, बट हम जैसे लोग का कैसे काम चलाएं। तो धनिया पत्ती आते हैं तो अगले दिन सूख जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, कॉटन हैंकी को मैं गीला कर लेती हूँ, उसके पानी को निचोड़ लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं जो भी धनिया पत्ती उसको रख देती हूँ और 3-4 दिन क्या 1 हफ्ता तक ना आपका धनिया पत्ती सूखेगा ही नहीं। बस आपको ना हल्का-हल्का पानी उस पे छिड़कते जाना है। बिल्कुल भी सूखने का कोई चांसेस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल ताज़ा दिखेगा धनिया पत्ती। तो ये वाले टिप्स ना आप ज़रूर अपनाइएगा अगर आपके पास फ्रिज ना हो। और हालांकि बैंगलोर में ना फ्रिज की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है और मुझे तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। और चीनी के डिब्बे में ना अक्सर चींटियाँ लगी जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ 10-15 लौंग रख देती हूँ और इसको रखने से ना मुझे आज तक चींटियाँ नहीं देखने को मिली हैं चीनी में। तो अगर आपके भी डिब्बे में ऐसे चींटियाँ लगती हों तो आप लौंग या फिर तेज़ पत्ता रखिए, आपको अगले दिन से ना चींटियाँ देखने को मिलेंगी ही नहीं। आते हैं अपनी अगली हैक पे। तो क्या होता है ना कि तेल गरम करने के बाद हम लोग लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालते हैं तो जल जाता है। तो मसाला जले ना तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा हल्दी नमक ले लेती हूँ और सॉल्यूशन बना लेती हूँ पानी डाल के। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना तो कभी भी मसाला जलेगा नहीं। और प्याज टमाटर ग्रेवी में अगर ऐसा सॉल्यूशन बना के डालते हैं तो सब्ज़ी का ना स्वाद बहुत ही अच्छा बन के आता है। चलिए गाइस अब आ जाते हैं अपनी अगली हैक पे। तो होता क्या है ना, कई बार हम लोग सब्ज़ी बॉईल करने के लिए रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उबल जाता है और हलवा बन जाता है, तो सब्ज़ी बनाने लायक नहीं रहते। तो मैं क्या करती हूँ ना, गोल शेप देके या फिर बर्फ़ी शेप देके या कोई सा भी शेप देके ना हम सब्ज़ी बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरा सूरन की सब्ज़ी रेडी भी हो गई। इनकेस पॉलिश ना रहे, शू पॉलिश, तो इस केस में मैं क्या करती थी,
जो है कॉटन लेके और ऑयल में डिप करके जो अपने शू को पॉलिश करी तो बहुत अच्छा शाइन करता था। और ये वाले हैक ना मैं अपनी स्कूल लाइफ में जो है फॉलो की हूँ। और तो करना क्या है, नारियल का तेल लेना है और कटोरा लेना है। अगर नारियल का तेल ना हो तो हम सरसों का तेल से भी हम कर सकते हैं पॉलिश और कॉटन। इसके बाद बाउल में जो है नारियल का तेल ले लेंगे और सबसे पहले ना हम डस्टिंग कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। इसके बाद कॉटन को ऑयल में डिप करके हम पॉलिश कर लेंगे और बस रिज़ल्ट जो है ना बिल्कुल चमक के आएगा। और ये बातें ना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम किससे पॉलिश किए हैं। सो यार दैट्स इट ऑल फॉर द टुडे वीडियो। अगर कुछ भी आपको जो है इस वीडियो से टिप्स मिली हो तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा कि मैं जब भी जो फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास, हाँ बेटा मिठाई है, आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।